हमें हमें फ़लस्तीनियों का साथ देना है। अगर इसराइल ने बड़े अरसे से हमारा साथ नहीं दिया, हमारे मुसलमानों पे जुल्म किया, तो अब हमें तो उसके लिए उठना चाहिए। हम ईरान की इस हरकत पे बहुत खुश हैं कि उसने जो किया है। तो बाद में जब इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा फिर हम नहीं कहना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। नहीं तो वो करेगा, तो अब पाकिस्तान ने यही कहा, इस्लाम तो हमें यही हुक्म देता है ना, जिहाद के बदले जिहाद करें। अगर गैर मुसलमानों ने हमारे खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया है, अब हम मुसलमानों का काम है कि हम उसकी अपनी मुदाफ़त करें, अपने मुसलमानों का साथ दें। अच्छा, रुको जरा, सबर करो। एक तरफ वो जुल्म किए जा रहे हैं और हम मुसलमान सारे खामोश होकर बैठे हुए हैं। तो ये कहे ना कि हम पीस का भी तो पैगाम दे सकते हैं, क्योंकि अगर जंग होती है, आपको पता है अब इसराइल जवाबी इसराइल अब जवाबी कार्रवाई करेगा, फिर ईरान करेगा, फिर इसराइल करेगा, ऐसे ये जंग चलती रहेगी, जानों का ज़िया तो दोनों तरफ होगा। तो क्यों ना पीस का मैसेज दिया जाए। नहीं, अमन का पैगाम तो इस्लाम देता है सबसे पहले। इस्लाम कभी भी जिहाद का इब्तिदा नहीं करता, लेकिन जब दुश्मन कर रहा है तो उसका जवाब देना हमारे ज़िम्मे फ़र्ज कर देता है इस्लाम। कुरान में है जिहाद तू आ गया क्या? फ़र्ज है उस वक्त। अब हम खामोश नहीं रहेंगे, अब हम क्या करेंगे। हमें उनका साथ, अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों का साथ देना चाहिए। खामोशी से बैठ जाएंगे तो कौन उनको जवाब देगा इस चीज़ का। ओ भाई, मारो मुझे मारो। अमन का पैगाम नहीं हम चाहते। अमन का पैगाम उस वक्त जब इसराइल को भी थोड़ी समझ आए इस चीज़ की कि हम मुसलमान एटमी ताकत होने के बावजूद खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? अमन की वजह से। लेकिन अगर उनको नहीं इस अच्छा, हमको सिखा रिया है। चीज़ की समझ आई, तो अब जवाबी कार्रवाई हमें देनी चाहिए उस चीज़। पता है इसराइल के पास हम सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है। तो क्या अल्लाह के हुक्म से भी ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी है? अल्लाह तो क्या उनका मामला है अल्लाह के पास। अल्लाह से हम मुसलमानों का ईमान, हमारे पास ईमान की दौलत है, हमें उस ईमान के जज्बे से अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ताला कहता है मुझ पे यकीन रखो, लेकिन अपनी कोशिश भी पूरी रखो, ठीक है। अब दरमियान में आप सड़क के खड़े हो जाएंगे, ट्रक सामने से आएगा, आप कहेंगे मेरा ईमान बहुत मजबूत है, वहाँ से हिलेंगे नहीं, तो आपके लिए कोई मौजज़ा नहीं होगा। अल्लाह कहता है अपना भी हाथ पाँव हिलाने चाहिए। मेरी बात, अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने घोड़े बांधो, पहले अपने घोड़े को बांधो और फिर अल्लाह से तवक्कुल करो। अच्छा, यानी मेहनत करो ना पहले। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। तो ये हमारी एक कोशिश है। अगर ईरान ने इब्तिदा किया तो इससे पहले पाकिस्तान को इसकी इब्तिदा करनी चाहिए थी। मुसलमान क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा, हमारा सिर्फ जज्बा जंगों तक ही महदूद है, कभी अमन की बात मैंने सुनी नहीं है। भाई गजवा हिंद भी पाकिस्तान ने लड़नी है, भाई जंगे भी पाकिस्तान ने लड़नी है, पाकिस्तान ने कभी पीस का मैसेज देना नहीं है। क्या बात है, हम इतनी नफरती कौम क्यों दिखाते हैं अपने आप को। हमेशा जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज है वो पीस का पैगाम देती हैं, पाकिस्तानियों की अलग ही सोच है। नहीं सही पकड़े हैं। ये पीस का पैगाम क्यों नहीं, उस वक्त क्यों नहीं समझ आई? इसराइल को बड़ी देर से हम वार्न कर रहे हैं ना सारे मुसलमान, तो उस वक्त क्यों नहीं इसराइल अपने हाथ रोके? और कभी भी गैर मुस्लिम नहीं चाहेगा कि मुसलमान हमारे सुकून से रहे। और हमने अपने बात कर दी आपने। हमने कभी भी देखें, कोई भी गैर मुस्लिम मुसलमानों को सुकून से नहीं रहने देगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हमें फ़लस्तीनियों का साथ देना है। अगर इसराइल ने बड़े अरसे से हमारा साथ नहीं दिया, हमारे मुसलमानों पे जुल्म किया, तो अब हमें तो उसके लिए उठना चाहिए। हम ईरान की इस हरकत पे बहुत खुश हैं कि उसने जो किया है। तो बाद में जब इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा फिर हम नहीं कहना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। नहीं तो वो करेगा, तो अब पाकिस्तान ने यही कहा, इस्लाम तो हमें यही हुक्म देता है ना, जिहाद के बदले जिहाद करें। अगर गैर मुसलमानों ने हमारे खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया है, अब हम मुसलमानों का काम है कि हम उसकी अपनी मुदाफ़त करें, अपने मुसलमानों का साथ दें। अच्छा, एक तरफ वो जुल्म किए जा रहे हैं और हम मुसलमान सारे खामोश होकर बैठे हुए हैं। तो ये कहे ना कि हम पीस का भी तो पैगाम दे सकते हैं, क्योंकि अगर जंग होती है, आपको पता है अब इसराइल जवाबी इसराइल अब जवाबी कार्रवाई करेगा, फिर ईरान करेगा, फिर इसराइल करेगा, ऐसे ये जंग चलती रहेगी, जानों का ज़िया तो दोनों तरफ होगा। तो क्यों ना पीस का मैसेज दिया जाए। नहीं, अमन का पैगाम तो इस्लाम देता है सबसे पहले। इस्लाम कभी भी जिहाद का इब्तिदा नहीं करता, लेकिन जब दुश्मन कर रहा है तो उसका जवाब देना हमारे ज़िम्मे फ़र्ज कर देता है इस्लाम। कुरान में है जिहाद फ़र्ज है उस वक्त। अब हम खामोश नहीं रहेंगे, अब हम क्या करेंगे। हमें उनका साथ, अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों का साथ देना चाहिए। खामोशी से बैठ जाएंगे तो कौन उनको जवाब देगा इस चीज़ का। यानी अमन का पैगाम नहीं हम चाहते। अमन का पैगाम उस वक्त जब इसराइल को भी थोड़ी समझ आए इस चीज़ की कि हम मुसलमान एटमी ताकत होने के बावजूद खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? अमन की वजह से। लेकिन अगर उनको नहीं इस चीज़ की समझ आई, तो अब जवाबी कार्रवाई हमें देनी चाहिए उस चीज़। पता है इसराइल के पास हम सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है। तो क्या अल्लाह के हुक्म से भी ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी है? अल्लाह तो क्या उनका मामला है अल्लाह के पास। अल्लाह से हम मुसलमानों का ईमान, हमारे पास ईमान की दौलत है, हमें उस ईमान के जज्बे से अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ताला कहता है मुझ पे यकीन रखो, लेकिन अपनी कोशिश भी पूरी रखो, ठीक है। अब दरमियान में आप सड़क के खड़े हो जाएंगे, ट्रक सामने से आएगा, आप कहेंगे मेरा ईमान बहुत मजबूत है, वहाँ से हिलेंगे नहीं, तो आपके लिए कोई मौजज़ा नहीं होगा। अल्लाह कहता है अपना भी हाथ पाँव हिलाने चाहिए। मेरी बात, अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने घोड़े बांधो, पहले अपने घोड़े को बांधो और फिर अल्लाह से तवक्कुल करो। अच्छा, यानी मेहनत करो ना पहले। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। तो ये हमारी एक कोशिश है। अगर ईरान ने इब्तिदा किया तो इससे पहले पाकिस्तान को इसकी इब्तिदा करनी चाहिए थी। मुसलमान क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा, हमारा सिर्फ जज्बा जंगों तक ही महदूद है, कभी अमन की बात मैंने सुनी नहीं है। भाई गजवा हिंद भी पाकिस्तान ने लड़नी है, भाई जंगे भी पाकिस्तान ने लड़नी है, पाकिस्तान ने कभी पीस का मैसेज देना नहीं है। क्या बात है, हम इतनी नफरती कौम क्यों दिखाते हैं अपने आप को। हमेशा जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज है वो पीस का पैगाम देती हैं, पाकिस्तानियों की अलग ही सोच है। नहीं, ये पीस का पैगाम क्यों नहीं, उस वक्त क्यों नहीं समझ आई? इसराइल को बड़ी देर से हम वार्न कर रहे हैं ना सारे मुसलमान, तो उस वक्त क्यों नहीं इसराइल अपने हाथ रोके? और कभी भी गैर मुस्लिम नहीं चाहेगा कि मुसलमान हमारे सुकून से रहे। और हमने अपने क्या बात कर दी आपने। हमने कभी भी देखें, कोई भी गैर मुस्लिम मुसलमानों को सुकून से नहीं रहने देगा। अब अगर मुसलमान भी मुसलमान का साथ नहीं देगा तो मुझे ये बताएं, मैं चाहती हूँ जहाँ पर भी वायलेंस हो वो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती। जहाँ पर भी कोई एक दूसरे को, जैसे कोई अगर गैर मुस्लिम मुसलमान को तंग करता है तो मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जहाँ मुसलमान भी गैर मुस्लिमों को तंग करते हैं मैं उस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। हाँ देखिए, अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम है, हमने उनको बहुत तंग करके रखा और ये हकीकत है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते।
देखें किसी ने मजाइल तो नहीं फेंके, उन मासूम बच्चों को मारा तो नहीं, जाके कत्ल तो नहीं किया। रेप नहीं किया हमने, कन्वर्ट नहीं किया उनको, बहुत कुछ किया हमने भी। तो लेकिन जो गलत है वो गलत है, हम भी गलत करें, आप उस चीज़ को भी माने कि हमारी भी गलती है। हाँ। लेकिन हमने किसी की ऐसी नौबत नहीं की कि हम इब्तिदा करें, कहीं भी जिहाद की नौयत नहीं ला रहे, हम जंग की सूरत हाल नहीं पैदा कर रहे कहीं भी, ठीक है। ये इसराइल ने खुद दावत दी है। अफगानिस्तान हमारे साथ क्यों जंग पे तुला हुआ है, ईरान क्यों जंग पे तुला हुआ है, बांग्लादेश क्यों जंग पे तुला हुआ है? ये तो जाके उनसे पूछे। हमें तो इस वक्त मासूम फलस्तीनी नजर आ रहे हैं, ठीक है, उन पे जुल्म। अभी ज्यादा होगी, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करूंगी, वो बात ठीक है। लेकिन अभी ये वर्ल्ड वॉर 3 का खदशा है, अमन का पैगाम हमने नहीं दिया, इंडिया ने दे दिया, क्या कहेंगे आप? अब इंडिया को नजर आ रहा है कि इसराइल अब जरा खतरे में है, तो उन्होंने तो इसराइल का साथ देना कि अमन का पैगाम देना है। भाई उन्होंने अमन का पैगाम दिया है कि दोनों कंट्रीज में जंग ना छिड़े, बस हमें दोनों तरफ जानों का ज़िया होगा। तो ये बात पहले इसराइल को समझ आ जानी चाहिए ना कि वो अपने हाथ रोक लें अब। लेकिन वो नहीं रोकेंगे तो फिर ईरान और पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो करेंगे ना उस मामले में। पाकिस्तान ने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, ये सोई कौम है, इसने क्या करना। पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना। चले एक पीस का पैगाम ही हम दे सकते थे ना, वो भी नहीं दिया हमने। ये तो बात है, ये तो बात है। अभी दुनिया वैसी मगन है, कौन है वहाँ मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं और यहाँ वही सारे अपनी मूवीज में मशगूल है। औरतों में वही सब कुछ चल रहा है, मर्दों में वही सब कुछ चल रहा है, बच्चों ने वैसे ईद मनाई है। उन मासूम बच्चों को कफन की जरूरत है, अच्छा, वो कफन के लिए तरस रहे हैं। और जब भी हम कभी सरहद पार की बात करते हैं ना, मेरे दिमाग में फौरन वो सारे मुसलमान और वो सारा सिनेरियो आ जाता है जो पाकिस्तान में होता है। उनके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाते, क्यों, क्या वजह है? फिर उसके अलावा मेरे दिमाग में एक और बात आती है, चाइना जिसको हम अपना दोस्त कहते हैं, उन्होंने 16,000 से ज़्यादा मस्जिदों को शहीद किया है, वहाँ हमारा जज्बा ठंडा हो जाता है, क्या वजह? डॉलर्स आते हैं वहाँ से, इसीलिए। मेरी बात सुने, मैं ये बात कहूँगी, यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए भी कहूँगी, कौन तुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत लोगों के लिए निकाली गई हो, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमारे आपस ये कुरान की आयत है, और इस नबी के बाद किस नबी ने आना नहीं, हमारी उम्मत आखिरी उम्मत। ये हम उम्मत, हमारी उम्मत का फर्ज है ना कि हमने अपने मुसलमानों को भी बेदार करना है, ठीक है। उसमें बहुत सी कौम इस टाइम हमारी निकली हुई हैं, जमातें निकलती हैं, इस्लाम का पैगाम देने के लिए निकलती हैं, और ये बहुत काम हो रहा है इस दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी, बाहर भी काम हो रहा है, अमन का पैगाम भी लेके उठ रही हैं। लेकिन जहाँ अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, आप ईरान की बात करें, आप फलस्तीन की बात करें, इस वक्त जो जुल्म उन पे हो रहा है सारी आवाम को वही नजर आ रहा है, और उसके भी आवाम नहीं निकल रही। कौन निकला है? फलस्तीन के लिए तो कोई नहीं निकला। नहीं, फलस्तीन के लिए यहाँ रैलियाँ होती हैं, ठीक है, रैलियाँ यहाँ होती हैं। बलोचिस्तान जो अपने मुल्क में, उनके लिए कोई रैली नहीं होती है। दूसरी बात ये, चाइना जो मुसलमानों के साथ कर रहा है, उनके खिलाफ तो किसी की जबान नहीं खुलती। तो खुलने चाहिए, उनके लिए भी खुलने चाहिए। नहीं खुलती ना, पैसे आते हैं ना। हाँ, यही तो बात है। पैसे आते हैं हमें, कोई उनके खिलाफ सुनना भी पसंद नहीं करता। बात ये, हमने इसराइल को हराम दिया हुआ पासपोर्ट पे, ठीक है भाई। चाइना जो मुसलमानों का दुश्मन है, जो वहाँ बर्दाश्त ही नहीं कर रहा मुसलमानों को, उनको कौन हराम करेगा अपने पासपोर्ट पे, बताएं? नहीं, चाइना को हराम नहीं किया, और चाइना कौन पाकिस्तान करेगा? देखिए, हमें बहुत से हमारी हदीस मुबारक है कि इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन जाना पड़ता है। तो चीन था ही नहीं। जब लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसारत थी ना, इतना 1400 साल पहले हमें इस चीज़ की दे रहे हैं, और अभी भी जितना इल्म हम उन चीज़ों से सीख रहे हैं, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम देखें, हमें गैर मुस्लिम से नफरत नहीं होनी चाहिए, हमें उनकी तहजीब से नफरत होनी चाहिए, ठीक है ना। हमें उनकी हरकतों से नफरत होनी, उनकी हरकतों से नफरत करने वाले हम कौन होते हैं? अल्लाह ने हमें ये पावर दी है, हम किसी से नफरत करें? अल्लाह ने, एक मिनट सुने सुने, नहीं नहीं नहीं, वो जिसको हम गालियाँ देते हैं वो उसका अपना कल्चर है। हम किसी के कल्चर को जब गाली देते हैं ना, जैसे इस्लाम पर कोई उंगली उठाएगा तो मुझे तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, आपको होगी, ठीक है। वैसे ही अगर हम किसी दूसरे बंदे के मजहब पे उंगली उठाएंगे, उसको भी तकलीफ होगी। आपके पास भी हक नहीं है, मेरे पास भी हक नहीं है, और सामने वाला जो हम पर कोई उंगली उठाए उसके पास भी हक नहीं है कि मजहबों पर टारगेट करें। मजहबों पर टारगेट नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है ये। चलिए मेरी बात सुनिए, अब मुझे बोलने का मौका, सॉरी टू से, हमें ये नहीं बोलना कि हम किसी के लिए क्या करें, हमें ये देखना कि इस्लाम हमें क्या कह रहा है, हमें उस पर खुद चलना है, खुद भी चलें और दूसरों को चलने का कहें। हम दूसरों को तनकीद क्यों करें? हमने उस चीज़ को पॉजिटिव ये समझना कि हमारे इस्लाम हमें क्या कह रहा है, हमने तो उस चीज़ को फॉलो करना है ना। इस्लाम तो हमें मोहब्बत का भी दर्ज देता है, इस्लाम हमें प्यार का दर्ज देता है, वो नहीं मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ के लोग फॉलो कर रहे हो। तो करवाना चाहिए ना, वो हम लोगों ने उठ के करवाना है। हमेशा जंगों पे हम तुले हुए हैं भैया, पीस का मैसेज देता है इस्लाम। इस्लाम मेरा ख्याल है हमारी ये कुरान से दूरी है कि हमें महाशरे में भी इस्लामी रवायात को उजागर करना है, और गैर मुस्लिमों को तक ये पैगाम पहुंचाने थे हमें क्या पैगाम पहुंचाना कि हमें किस तरह। मुसलमान का इखलाक मैटर करता है, ठीक है, इखलाक से पता लगता है। माफ़ कीजिएगा, हमारा इखलाक, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, उस काबिल नहीं है, उस काबिल नहीं है, क्योंकि हम इतनी नफरतें प्रमोट करते हैं, और हम इतनी, वो जिसको कहते हैं ना, जज्बाती कौम है। आपने कभी सऊदीया के मुसलमानों को देखा है? वो कभी किसी के लिए नफरत नहीं होगी उनके दिल में। देखा है कभी आपने सऊदीया के मुसलमानों को? कभी इवन उनके, आप शहजादे को देख लें, मोहम्मद बिन सलमान को देख लें, उसकी सोच को कभी आपने देखा? उनके दिमाग में कभी किसी के लिए जो है वो नफरत नहीं होती है। तो उनका किरदार इंप्रेस करता है, हमारा नहीं करता। नहीं, मेरी बात सुने, तो फिर ये जो हज़रत उमर फारूक ने इतनी रियासतें हमें पता कर ली थी, कश्मीर पे कब से जुल्म हो रहा है, क्यों नहीं आवाम उठ रही? कश्मीर को आप छोड़ दें, रहने दें। कश्मीर पे जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से दुनिया भी देख रही है। वही ना, किसी को नहीं, वो सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन बात यह है कि इस्लाम अगर सिर्फ अमन का पैगाम देता ना, जिहाद का पैगाम ना देता, जहाज फर्ज ना करता, तो फिर कभी भी खालिद बिन वलीद, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी भी ये फतवा ना कर चुके होते। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ ना आते फतह करके, सिंध को फतह करके, ये पाकिस्तान हमारे पास ना होता। अगर हम सिर्फ जंग हमने फतह किया नहीं, हमने कहाँ फतह किया? ये तो मोहम्मद बिन कासिम का दौर था, जो बड़ा, अगर पास्ट आपने पढ़ी है माजी माशाल्लाह आपको पता ही होगा, तो ये मोहम्मद बिन कासिम की ये सारा इन्होंने फतह किया हुआ है। ये सिर्फ जंगों की सूरत में हमारे पास फतह हुआ है। आप मुगलों को आइडियल मानती हैं? मैं नहीं आइडियल मानती। मैं तो
मुगलों को कभी आइडियल नहीं मानूंगी। है ही नहीं वो आइडिया, उनकी वजह से तो यहाँ जंग आज़ादी 1857 से सब कुछ हमारा चला है। उन्होंने ही सारा गंद फैलाया था, सॉरी तुझसे 12 बीवियां ले लेके घूमते होते थे। ऐसे ही सारे इस्लाम से दूरी उन्होंने की है। हाँ ना, वही ना, वो मेरे आइडियल तो नहीं हो सकते बिल्कुल। है ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान में ये गुलाम आइडियल नहीं, कम से कम मुगल है। हमारे आइडियल तो सिर्फ वही है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे चले, वही हमारे लिए बेहतरीन फिर हुस्ने सलूक करे ना, अपने कैरेक्टर को इतना मजबूत करे ना, इतना अच्छा करे। है। उसी चीज़ को क्यों समझ रही हैं? इस्लाम ने हमें जिहाद का फ़र्ज़ किया है। इस्लाम जब जिहाद का फर्ज तब दिया गया है जब आपको कोई छेड़े, ठीक है। अब मैं अपने आपको पाकिस्तानी फलस्तीन की बात नहीं कर रही, आप सुने मेरी बात सुने। अब हमारा क्या काम है? अब हमने कोई, अब देखिए यूनाइटेड नेशंस ने इन चीज़ों को प्रूव किया है, हमने बहुत से मासूमों की जान भी लिया, तो क्या आप वाकई इसको जिहाद समझती हैं? बताएं। अब यहाँ कोई नॉन मुस्लिम होगा ना, कोई क्रिश्चियन होगा ना, हम कहेंगे हमने इसके साथ खाना पीना नहीं, उठना बैठना नहीं, और ये बात सच है, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें पड़ी है, तो क्या आप इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे? नहीं, देखिए इस्लाम कभी भी ना हमें मामलात करने में मना नहीं करता गैर मुस्लिमों से, लेकिन दुख की बात ये है हम गैर मुस्लिमों से नफरत करते हैं। उनकी तहजीब हमारे घरों में है, हमारे लिबास उनकी तहजीब है, हमारे मर्दों का लिबास वही है जो उनका लिबास है, ठीक है। हमारी औरतें उसी वाली बात, सॉरी टू से, वो तो नहीं है। नहीं, अगर आप औरतों पर तनकीद करते हैं तो मर्दों को भी ब्रिटिश कपड़े पहनने की इजाजत तो नहीं है ना, जो पैंट शर्ट पहन के घूमते हैं। कि उनसे हम नफरत कर रहे हैं, उनके कल्चर को हम पसंद कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। हमें उसी को मॉडर्न समझा जाएगा जो पैंट शर्ट पहन के आएगा सामने। हमें ये नहीं पता कि सुन्नत तरीका क्या है। हम इखलाक तो बहुत दूर की नबी से हम उनकी नकल नहीं उतार सकते। जो उनका लिबास है उसको हम अपना फेवरेट लिबास नहीं कह सकते। वो अगर कोई पहन के सामने आ जाएगा उसे समझेंगे पता नहीं ओल्ड फैशन है, वही ना। तो ये हमारा जहन ऐसे बने हुए हैं, वरना इस्लाम हर चीज़ का हमें सबक देता है उसमें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?